आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री नृपेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय संतोष जी, आदरणीय प्रसन्न कुमार जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, उसमें प्रशासकीय सेवा के भी निवृत्त, सद्य सेवारत और आगे सेवारत होने वाले तीनों प्रकार के लोग हैं जो कभी भाषण करते नहीं, लेकिन उनके लिखे हुए भाषण अपने भाषण के नाते बहुत लोग पढ़ते हैं। और ये कहा जाता है कि कल्पनाएं, विचार, आदेश यहाँ तक बाकी लोग हैं, उसका प्रत्यक्ष जो कुछ होना है वो उन्हीं के हाथ से होता है। तो ऐसा महत्व प्रशासक वर्ग का अपने यहाँ पर है, इसलिए उनका प्रशिक्षण करने वाले संकल्प में जब मुझे ये कहा गया कि आकर एक व्याख्यान दीजिए, विषय क्या होगा, तो मेरे मन में आया कि आखिर देश का विकास, देश की प्रगति, इन सब का आधार क्या होता है। किसी भी चीज़ का विकास, किसी भी चीज़ की प्रगति, उसकी अपनी पहचान होती है। मनुष्य का विकास, उसकी दिशा अलग होगी, परिभाषा अलग होगी। बंदर का विकास वो दूसरी दिशा में जाएगा। कोई बात कितनी अच्छी, बुरी, उन्नत या अवनत है, इसका सवाल नहीं, वो किसकी है। यानी स्कूल में जाने वाला बच्चा साइकिल सीखता है, तो आजकल साइकिल तो पुरानी हो गई, लेकिन मैं स्कूल में था, साइकिल सीखना एक अचीवमेंट था। तैरना, साइकिल सीखना, ये सब था। तो एक कोई लड़का साइकिल सीखता है तो उसकी प्रगति हो गई। सर्कस में हाथी साइकिल चलाता है, वो हाथी की प्रगति नहीं मानी जाती। वो पैसा देकर हम तमाशा देखने जाते हैं। और इसलिए हर देश के लिए ये एक महत्व की बात होती है, उनको विकास करना है। लेकिन विकास करना है तो वो कौन है, उसके बारे में उनको स्पष्ट होना चाहिए। दुनिया के सब देश इस स्पष्टता का अनुभव करते हैं। एक हमारे देश में ऐसा हुआ कि इसके बारे में कुछ एक प्रकार से भ्रम है, अभी भी है, ऐसा लगता है। अब वो राष्ट्रीयता क्या है, उसकी परिभाषा, उसका नाम, इस झंझट में मैं नहीं पढ़ता, कारण नृपेंद्र जी ने आपको बताया है। लेकिन थोड़ा हम शब्दों के जंजाल से बाहर आए और वस्तु क्या है इसका विचार करते हैं, तो हमको वो बात स्पष्ट हो जाती है। और हमको ये भी ध्यान में आता है कि हम माने ना माने, हम सबके हृदय में तो वो बात स्पष्ट है। उदाहरणार्थ, तमिलनाडु में एक राजनीतिक विचारधारा चलती है जो कहती है कि हम तमिल अलग है, द्राविडिज्म ऐसा कहते हैं। ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा होती है। लेकिन जब चीन का आक्रमण हुआ 62 में, तो वो पार्टी सत्तारूढ़ हो गई थी, कांग्रेस का पराभव करके वहां पर पूर्ण बहुमत से राज कर रही थी। तो मुख्यमंत्री थे श्रीमान अन्नादुराई, उन्होंने कहा कि हिमालय पर आक्रमण तमिलनाडु पर आक्रमण है। ये उनके भाषण, सार्वजनिक भाषण के शब्द हैं। तो ये उनकी राजनीतिक आवश्यकता नहीं बोल रही थी, ये उनके हृदय की बात थी जो बोल रही। या अपने देश में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम एक राष्ट्र थे ही नहीं, हमको एक राष्ट्र बनना है, अंग्रेजों के आने से ही हम एक राष्ट्र बने। हिंद स्वराज में गांधी जी ने तो इसका उत्तर दिया ही है। परंतु थोड़ा हम अध्ययन कर, जो हमारे ध्यान में आएगा कि 1940 तक हमारे देश में हर विचारधारा के लोगों में
भारत क्या है वगैरह इसकी स्पष्ट कल्पना की। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में श्रीमान रजनी पामदत्त हो गए। उन्होंने 37 में एक किताब लिखी थी जिसका रिप्रिंट 1972 में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा हुआ। उसमें ये जो मैं अभी बोलने वाला हूँ वो बात बदली नहीं है। उस पुस्तक में एक जगह रजनी पामदत्त अंग्रेजों को कहते हैं कि आप इस अहंकार में मत रहो कि आपके कारण हम एक देश बने और हमारी ये भौतिक प्रगति हो रही। आप नहीं भी आते तो हमारे वेदों के आधार पर हम ये सब कर लेते। अब इधर उधर की बातें, बहुत सारे कंपल्शंस रहते हैं, बहुत सारी बातों का विचार करके बोलना, कदम डालना होता है, तो उसमें जो शब्द निकलते वो एक बात है, लेकिन गफलत में अंदर की बात कभी कभी आ जाती। तो वो क्या है, इसको समझना ये आवश्यक है। और वो करने के पहले ये जो राष्ट्र शब्द है इसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रायः हम नेशन का भाषांतर राष्ट्र करके फिर उसका विचार करते हैं। लेकिन पाश्चिमात्य देशों में नेशन का विकास और हमारे देश में राष्ट्र का विकास, इसका विकास क्रम एकदम अलग है। मनुष्य एक दुर्बल प्राणी है, इतना दुर्बल है कि उसके पास उसकी बुद्धि को अगर छोड़ दिया तो फिर एक मच्छर भी उसको परेशान कर सकता है और मार भी सकता है, ये हम जानते हैं। इसलिए मनुष्य ने सदैव ये आवश्यकता समझी है कि हमको इस दुनिया में जीना है तो मिलकर रहना पड़ेगा, समूह बनाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में से समूह बने, कबीले बने। फिर जब ये भटकने वाली जीवन की अवस्था को छोड़कर एक जगह वो स्थायी होने लगे तो गांव बसे। अब जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ मिलना है भूमि से मिलना है, तो अपने मालकियत की भूमि चाहिए। तो हमारे अधिकार की भूमि, ऐसा शब्द प्रयोग होना पड़ा। अब हमारे अधिकार की यानी किसके? 25 लोगों के अधिकार भूमि, तो बाद में पास में पड़ोस में 50 लोगों का गांव है तो इनको जीत लेगा। इसलिए बड़ा सा बड़ा समूह बनाओ और अपने मालकियत का बड़ा सा बड़ा क्षेत्र अपने अधिकार में रखो। ये मनुष्य के जीवन के बचाव के लिए की आवश्यकता वहाँ समझी गई। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसका अनुभव उनको हुआ। भौतिक वैभव के पीछे जब हम जाते हैं कहीं भी, तो ये अपना अनुभव है, इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक अधूरापन है, उस पर मैं आगे आऊँगा। लेकिन ये अनुभव होने से फिर सब लोगों को अधिक से अधिक नंबर को एक साथ रखना, तो कोई आधार चाहिए, क्योंकि हम आपके साथ मिलकर रहे, इसके लिए कुछ समानता चाहिए। तो मानव निर्मित समानता एक उत्पन्न करना, जैसे भाषा हो गई। तो अंग्रेजी भाषा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और वेल्स, इन चारों के संघर्ष में विकसित हुई और विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड को जीता। तब इस भाषा के आधार पर उन्होंने सबको एक किया। वो भाषा जब तक है, प्रभावी है, तब तक यूनाइटेड किंगडम है। अगर वो ढीली होने लगती है तो स्कॉटलैंड अलग पार्लियामेंट मांगता है, ये सब होता है। या अरब के कबीलों को इकट्ठा किया पैगंबर साहब ने और इस्लाम के नाम पर उनको एक बनाया। अब पूरे दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड कहते हैं, वो इस्लाम के आधार पर टिका। इस्लाम ढीले होने लगा तो खतरे में पड़ जाएगा। या बिस्मार्क जैसा कोई शासक आया जिसने इधर उधर के सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको एक सत्ता में बिठा दिया। या इंग्लैंड के राजा के नियम हमारे व्यापार के लिए असुविधा पैदा करते हैं और वो बदलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए समान आर्थिक हितों को लेकर हमारे विचार से हम अलग चलेंगे। ऐसा विचार अमेरिका ने किया, अमेरिका अलग हो गया। अब ये आर्थिक हित संबंध जब तक अमेरिका के बने तब तक अमेरिका है। अमेरिका के और विदेश नीति में कभी ये स्पष्ट कहा गया है
कि हमारी नीति का निर्धारण क्या करता है, हमारे जो दुनिया भर के व्यापारिक हित है वो हमारा गाइडिंग फैक्टर है। ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा एक जगह द्वितीय महायुद्ध के पहले। उसके अनुसार उनकी पॉलिसीज बनी, क्योंकि वो नहीं रहा तो टूट जाएंगे। अब ये आधार मानव निर्मित है, और मानव निर्मित कोई भी चीज सबको सुहाती नहीं है, और सबको सुहाती नहीं, उसको छोड़कर कोई बाहर जाए तो संख्या कम होती है, संख्या कम होती है तो बल कम होता है। इसलिए इसको जारी रखने का, इसको लागू करने का आधार कोई दंड है, बल है, सत्ता है। सत्ता के आधार पर एक मानव निर्मित आधार को लेकर लोगों को इकट्ठा रखना, उनके बलबूते भूमि को अपने अधीन रखना, इससे नेशन विकसित हुआ। और ऐसा होने के कारण उन नेशन में झगड़े भी होते हैं, और ये नेशन ज़्यादा प्रभावी बना तो विश्व युद्ध की आपत्ति आती है। इसलिए पश्चिम नेशनलिज्म से डरता है आज भी। मैं गया था कुछ दिन पहले, किसी काम के लिए भेजा मुझे इंग्लैंड में, तो सार्वजनिक भाषण वहाँ करने थे 2-3, तो पूछ रहा है भाई यहाँ कौन सा कैसे क्या बोलना वगैरह। तो उन्होंने कहा बोलना तो वही जो आप बोलते हैं, लेकिन शब्दों का उपयोग जरा ध्यान से कीजिए। नेशनलिज्म मत कहिए, नेशनलिटी चल जाएगी, क्योंकि वो इज़म बन जाता है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर अस और देम वाली मानसिकता आती है, फिर हमारा लाभ, हमारा स्वार्थ, हमारा सर्वाइवल ये पहला हो जाता है। उसमें स्पर्धा है तो उसमें स्ट्रगल है, तो विश्व युद्ध है। वो लीग ऑफ नेशंस बना, नहीं चल पाया। यूनाइटेड नेशंस बना, लेकिन यूक्रेन में युद्ध हो ही रहा है, ये टल नहीं सकता। वो जो नेशन है वो अलग है, उसकी प्रेरणा है स्वार्थ, बुरे अर्थ में नहीं प्रयोग कर रहा हूं, सामूहिक स्वार्थ। उसकी प्रेरणा है भौतिक उपभोग के साधन का लाभ, और जोड़ने वाली दूसरी कोई बात नहीं है। एक चाहिए, भाषा एक चाहिए, तभी आप हमारे, दूसरी भाषा है तो आप बदल गए, या आपकी पूजा एक चाहिए, नहीं तो आप दूसरे हो गए। ऐसा उसमें अस और देम वाला भाव आना ही है। लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रीयता विकसित हुई है, नृपेंद्र जी ने विवेकानंद जी का, अरविंद जी का उल्लेख किया, आध्यात्मिकता की भी बात कही। ये आया कैसे? तो दुनिया ऐसी ही जा रही थी, और दुनिया में 2 प्रकार के समूह थे। कुछ लोग बली थे और वो कहते थे कि हमारे बल के अधीन आप रहो, हमारी आज्ञा के नीचे रहो, तो आपको सब प्रकार की सुरक्षा हम देंगे। और नहीं रहे तो फिर आप समझ लो अपनी, अगर आड़े आ जाओगे तो समाप्त कर देंगे। तो हम जो हमारे अधीन रहेंगे, हमारी मानेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, इसलिए वो राक्षस हो गए। और दूसरे लोग जरा और उच्चतम भावनाओं के अनुसार जाने वाले थे, प्रकाश की ओर जाने वाले थे, दिव्य विचार करने वाले थे, इसलिए वो देव हो गए थे। सब मनुष्य ही 2 प्रवृत्तियां हैं, एक अधिकार वाली प्रवृत्ति है, एक सबको लेकर चलने वाली प्रवृत्ति। ये दोनों अपने अपने पद्धति से भौतिक वैभव के चरम शिखर पर थे। तो हमारे यहाँ छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है कि ये सब होने के बाद भी संतोष मन में नहीं था। सुख सब थे, लेकिन इतने सुख थे कि सुख भी दुख हो जाता है। रसगुल्ले 50 खा सकते हैं, लेकिन 100 खाएंगे तो दुख हो जाता है, खाने वाला भी खा नहीं सकता। वैसा ही है। तो उनके मन में आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपने अपने गुरु के पास गए, शुक्राचार्य के पास विरोचन गए, इंद्र गए, बृहस्पति के पास, और पूछा ये क्या है। तो उन्होंने कहा देखो ये ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनके पास एक आत्मविद्या है, आत्मा को जानते हैं तो कभी फीका न पड़ने वाला शाश्वत सुख मिलता है, और उसके पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती, सब कुछ मिल जाता है। तो दोनों शिष्य वेश धारण करके वलकल पहन के हाथ में संविदा लेके पहुंचे ब्रह्मा जी के यहाँ। वो ध्यान में थे तो कोने में संविदा रख दी, साष्टांग प्रणिपात किया और बैठ गए। थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, दोनों को देखा, कह रहे तुम वलकल वगैरह पहन के आए हो, संविदा लाई आ रखी है, तो कुछ सीखने आए हो, क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा जी आपने आत्मा को देखा है, हमको आत्मा को देखना है।
क्योंकि उसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। तो फिर देखना है तो देखते कैसे हो तुम? बोले आँखों से देखते हैं। तो बोले नहीं, आंखें उपकरण है, उसके अंदर कोई देखने वाला बैठा है, वही आत्मा है, उसको देख लो। हाँ, ऐसा उन्होंने बताया, लेकिन उनको ऐसे ही लगा सहज। तो वो खड़े हो गए, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे कौन बैठा है। और ऐसा देखते हैं तो अपना ही प्रतिबिंब वहां दिखता है। तो उन दोनों ने मान लिया कि बस यही हाड़ मांस का हमारा जो देह दिख रहा है वो संचालित होता है जिस बुद्धि से, वो बुद्धि और अंदर भाव भावनाओं को विकसित करने वाला मन, इतना ही रहता है मनुष्य का अस्तित्व जानकारी में। तो यही आत्मा है। तो उन्होंने कहा चलो इसी को बड़ा बनाना है, इसी को ठीक करना है। निकले, आत्मा अमर है, शाश्वत है। चप्पू चला के नाव में चल रहे थे, विरोचन नाव को ढो रहा था। तो इंद्र ने देखा कि वो प्रतिबिंब जो आत्मा है वो तो नष्ट हो जाता है चप्पू चलाने से। उसने कहा विरोचन को, भैया कुछ गड़बड़ है, ये तो नष्ट हो रहा है, चलो वापस चलो, फिर पूछते हैं। विरोचन ने कहा नहीं, अब कोई पूछने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने बता दिया हम समझदार लोग हैं, समाज के प्रमुख हैं, वैभव संपन्न समाज के राजा है, हमको क्या और पूछने की आवश्यकता, हम समझ गए। विरोचन वापस नहीं गया, इंद्र वापस गया। तो उपनिषदों में एक जगह ऐसा कहा है कि कभी किसी ऋषि को अपने अंदर झांकने की बुद्धि हुई, उस दिन अध्यात्म का जन्म हुआ। उपनिषद हम देखते तो सबसे प्राचीन उपनिषद बाहर सत्य की खोज करते हैं, और जैसे जैसे वो अर्वाचीन होने लगते वैसे वैसे वो अंदर देखते हैं। ये खोज हमारे यहाँ चली, दुनिया बाहर की बातों की खोज करके रुक गई, और आज भी बाहर की बातों की खोज बहुत करती है। लेकिन हमारे यहाँ अंदर की खोज हुई, तो उस खोज से हमारे प्राचीन ऋषियों को एक सत्य मिल गया कि दुनिया दिखती अलग अलग और विविध है, लेकिन है तो एक ही की अभिव्यक्ति। यानी हम लोग आजकल विविधता में एकता कहते हैं ना, उन्होंने सोचा कि ये एकता की ही विविधता है, और इसलिए सारा विश्व अपना है, यहाँ कोई स्ट्रगल नहीं है, हम ही सर्वत्र है। तो सुख है तो सबका है, एक का सुख नहीं हो सकता, सबका सुख ही एक का सुख हो सकता है। इसलिए मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल ऐसा हमारे यहाँ नहीं सोचा है, हमारे यहाँ सर्वे भी सुखिनः सन्तु कहा। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये बात है और ये सत्य हमको मिल गया, इस सत्य के कारण शाश्वत सुख मिलता है, इस सत्य के कारण सब कलह द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, तो ये सारी दुनिया को मिलना चाहिए। क्योंकि सारी दुनिया नहीं है, वो हम ही है। लेकिन सारी दुनिया को इस सत्य तक लाना है, उनके पास ये सत्य पहुंचाना है, तो इक्के दुक्के का काम नहीं है, इसके लिए पूरा देश खड़ा करना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने प्रयास किए। वेदों में उल्लेख है, ओम भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जाता। सारे विश्व का कल्याण चाहने वाले ऋषियों ने दुर्धर तप किया, उससे हमारे राष्ट्र की बल की ओज की उत्पत्ति हुई। और एक महान उद्यम प्राचीन भारत में हुआ होगा, इतिहास तब सो रहा था, इसलिए कहीं पर उसका सबूत आप मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सी बातों के सबूत नहीं है, लेकिन वो चीजें हैं। ऐसा ये जरूर हुआ होगा, क्योंकि उसके अवशेष तो मिलते हैं। गांव गांव में जाकर लोगों को फिजिकल कल्चर सिखाने वाले घुमंतू जमात के लोग आज भी मिलते हैं। ये उनकी आजीविका नहीं है। आप जरा जाकर देखिए उनको, वो घर से निकलते हैं कसरत दिखाने के लिए लोगों को। आज की स्थिति में उनको मांगना पड़ता है, पहले तो वो जाते थे गाँव गाँव में, वो पूजा करके निकलते हैं। और जब उनको कहते हैं कि अब जमाना बदल गया, पढ़ो लिखो बड़े हो जाओ, उनमें कुछ लोग कहते हैं ये तो हमारा धर्म है। ये किसी ने काम दिया है उनको। ऐसा जड़ी बूटी का ध्यान रखने वाले, ऐसा ग्रह ज्योतिष का कुछ बताने वाले, उस समय के विज्ञान के अनुसार, वो सब आज एकदम रिलेवेंट वगैरह, ऐसा मैं उस ज्ञान को फिर से ऐसा नहीं कह रहा हूँ।
आज बहुत प्रगत हो गया ज्ञान, लेकिन एक व्यवस्था ऐसी बनी कि हमारे यहाँ पर जो जितना उस समय का विज्ञान हमको पता था, वो हमारे यहाँ केवल साइंटिस्टों को पता नहीं था, केवल उसके पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं था, वो तो हमारे झोपड़ी में बुढ़िया भी जानती थी कौन सी जड़ी बूटी देने से दस्त बंद हो जाते हैं। इसके लिए हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, नानी को दादी का बटवा है हमारे पास। ये छोटी छोटी बातें हर घर हर चूल्हे तक पहुंचाई गई और हमको एक उद्देश्य के लिए प्रेरित किया गया। हमारा राष्ट्र सर्वाइवल के डर से खड़ा नहीं हुआ। क्यों ये सब हो सका? इसका पहला कारण है हमारी भूमि। उस जमाने में प्राकृतिक दृष्टि से सब ओर से सुरक्षित हम थे। सागर लांग के और हिमाचल को पार करके कोई नहीं आएगा, तो हम सुरक्षित थे। और सुजल सुफल मलय शीतल भूमि थी। उस समय जनसंख्या भी कम थी, तो भरपूर था। जीवन के लिए झगड़ा करने की नौबत नहीं थी। और कोई भूला भटका अगर आ जाता तो हम कहते आओ भाई, इतने लोग खा रहे, तुम भी आ जाओ, बैठो, झगड़ा किस बात का। नहीं, भाषा वगैरह अलग है तो हमारे यहाँ पहले से अलग है। अथर्ववेद बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथौकसम। ये पृथ्वी, उस पर अनेक धर्मों के मानने वाले, अनेक भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं। सहस्र धारा द्रविणस्य में दुहा ध्रुवेव धेनु रन प्रस्फुरंती। सहस्त्र धाराओं से सबको दूध देने वाली गाय के जैसे हे पृथ्वी माता हमको शस्य प्रदान करो, ऐसी प्रार्थना है हमारी है। प्राचीन काल से हम विविधता का देश थे, क्योंकि लंबा चौड़ा देश था। अनेक प्रकार का भूगोल, अनेक प्रकार की आबोहवा, खान पान, रीति रिवाज अलग अलग, और देवी देवता भी अलग अलग। पहले से ही 33 करोड़ है और नए नए आते जाते हैं। 500 साल पहले साईं बाबा नहीं थे, संतोष माता भी नहीं थी। सत्यनारायण की पूजा कहते कि 700 साल पुरानी है। पुराने प्राचीन देवता इंद्र, यम, मरुत वगैरह वगैरह अभी मिलता नहीं कुछ। ये चलता रहता है, लेकिन हम सब लोग साथ रहते हैं, क्योंकि हमारी भूमि ऐसी है कि वो भूमि हम सबको देती है और हम सबको शांति से रहना, मिलजुल कर रहना उसके भूगोल ने, उसके वायुमंडल ने सिखाया है। इसलिए हम उसको माता कहते हैं, क्योंकि वो अन्न जल तो देती ही है, लेकिन हमको संस्कार भी देती है। वो हमारी भारत माता है। उस भारत माता की भक्ति ये पहला आधार बना। उसके चलते हम आत्मा को खोज सके, हम एकता को खोज सके, विविधता को स्वीकार करना, मिला जुला के चलना, ये हमारा स्वभाव बन गया। स्वभाव को प्रतिशब्द संस्कृत में धर्म भी है, कर्तव्य को भी धर्म ही कहते हैं। और स्वभाव और कर्तव्यों के आधार पर मिलजुल कर रहने के लिए जो प्रेरित करता है, जो धारणा करता है, धारणा करके उन्नत करता है, बिखरने नहीं देता है, उसको धर्म कहते हैं। उसके साथ पूजा हमने बहुत बाद में जोड़ी। अंग्रेजी में अपनी भाषा भूल गए। अंग्रेजों ने कहा तुम्हारा धर्म यानी हमारा रिलीजन है, उनका रिलीजन यानी हमारा धर्म, ऐसा उल्टा समझना हमने शुरू किया, तब से ये गड़बड़ हो गई। नहीं तो धर्म किसी एक पूजा, एक भाषा वगैरह का पुरस्कार नहीं करता, वो सबको जोड़ता है, सबको ऊपर उठाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। ये केवल तुलसीदास जी का वचन नहीं है, हिंदी में पुण्य पर उपकार पाप पर पीड़ा, मराठी में भी तुकाराम महाराज ने वही कहा। और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम व्यास महर्षि ने भी कहा है। भारत की सभी भाषाओं में यह वचन आपको मिलेगा। यही हमारी धर्म की कल्पना है, मिलजुल कर रहने के लिए। कैसा रहना चाहिए, क्यों मिलजुल कर क्यों रहना है? क्योंकि हम एक है, हमको एक होना नहीं है, हम एक है, उसको पहचानना है। वास्तव में हमारे में एकत्व का सूत्र है, और इसलिए दुनिया में कोई पराया नहीं है। ये नक्शा और सीमाएं और देश वगैरह वगैरह जो बातें हैं, वो बातें बहुत बात की है। हम तो कहते थे वसुधैव कुटुंबकम स्वदेशो भुवनत्रयः, और ये बोलने की बातें नहीं है। उस समय जब कोई
कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, वाहन नहीं थे, पैदल जा जाकर लोगों को ये सिखाया है हमारे पूर्वजों ने, मेक्सिको से साइबेरिया तक। ये हमारी राष्ट्रीयता बनी, ये हमारी राष्ट्रीय पहचान बनी। उसको समय समय पर बदल बदल के नाम मिलते रहे, लेकिन बात यही है, भारतवर्ष की चतुसीमा के अंदर ये विकसित हुआ। इसलिए भारत माता की भक्ति उसका ये आधार, ये जो सत्य है अस्तित्व की एकता, उसके आधार पर जीवन कैसा जीना चाहिए, उपभोग के पीछे नहीं भागना, उस अस्तित्व की एकता का साक्षात्कार करो। सत्य अनुसंधान, ये प्रत्येक का, अब वो सत्य ऐसा है कि वर्णन नहीं हो सकता, और हर एक का वर्णन अलग रहता है, हर एक की दृष्टि अलग है। इसलिए एकम सद विपरा बहुधा वदंती, उसका अनुसंधान तुम करो, अपना अपना करो, अपना अपना उसको समझो, लेकिन तुम्हारे जीवन का उद्देश्य उसको प्राप्त करना है, मटेरियल बेनिफिट के पीछे भागना नहीं है। दूसरी बात कही कि यह सत्य बड़ा कठोर है, क्योंकि वो आत्मा है, अमर है, शाश्वत है, कभी मरता नहीं, ये देह आते हैं जाते हैं। कठोर कर्म के लिए अर्जुन को प्रवृत्त करना था, भगवान ने यही बताया कि अरे ये पहले ही मरे हैं, मैंने इनको पहले ही मारा है, वगैरह वगैरह। तो क्रूर कर्म के लिए प्रवृत्त कर सकता है, ये न हो इसलिए क्या करना, सत्य के साथ करुणा है, संवेदना है, दूसरों के ऊपर दया है, इन सब गुणों का समुच्चय करुणा कहलाता है। करुणा से व्यवहार करो, और ऐसा वही कर सकता है जो अपने आप को तन मन से शुद्ध करता है। इसलिए शुचिता यह तीसरा मूल्य है, और इसके लिए जीवन भर परिश्रम करना पड़ता है, व्रतस्थ रहना पड़ता है। तो तपस ये चौथा मूल्य है। ये चार मूल्यों का शाश्वत धर्म, बाकी जो आचार धर्म है वो अलग अलग रूप देशकाल परिस्थिति के अनुसार लेगा, अलग अलग पूजाएं होंगी, अलग अलग व्यवहार होंगे, सब होगा, लेकिन सबको ये चार मूल्यों का आधार चाहिए, नहीं तो वो धर्म नहीं है। पोथी में लिखा हो, वेदों में भी लिखा हो, लेकिन इन चार मूल्यों को छोड़ करे तो वो धर्म नहीं है, ये पक्का है अपने आप। और इस धर्म के आधार पर एक आचरण की पद्धति चली जो सर्वत्र समान हो गई। जैसे अपने यहां आप कुछ लेने को जाएंगे तो भारत जहां जहां है, भारत जहां जहां था, वहां सर्वत्र आपने 100 आम लिए तो ऊपर से 5 मिलते, उसका पैसा नहीं देना पड़ता, ना आपको मांगना पड़ता है। सब्जी बाजार में आप सब्जी खरीदोगे तो 4 धनियों की जोड़ी ऐसे डाल देते, या 2 मिर्ची ही डाल देते, ऊपर से डाल देते। भारत की सब भाषाओं में इसके लिए प्रतिशब्द है, और ये पूरे भारत में, और जहां जहां भारत आज नहीं कहलाता लेकिन था यानी है, वहां अभी भी ये चलता है। ऐसी कई बातें हैं। कोई मांगने वाला आया, उसको कुछ देना है तो छोटे बच्चे को भेजते हैं मुट्ठी भर चावल लेके या 1 पैसा लेके, क्योंकि उसको यह संस्कार मिलना चाहिए, हमारे घर में जो रखा है वो सबके लिए है, केवल हमारे लिए नहीं है। ऐसे छोटे छोटे आचरण के संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों के द्वारा हमारे खून में रचपच गए हैं, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी सबकी समान है, पूजाएं सबकी अलग अलग है। धर्म पर व्याख्यान देंगे तो उसके बारे में भी अलग अलग हो सकता है, आत्मा है कि नहीं है इसके बारे में भी मतभेद है, लेकिन सत्य, करुणा, शुचिता और तपस के बारे में एक वाक्यता है। शाश्वत धर्म सबको पता है, सब पंथ संप्रदाय उसी का उपदेश देते हैं, सब पंथ संप्रदाय सब में एक देखो से शुरू होते हैं और यमन यमात्मक शुद्ध आचरण पर आकर ठहर जाते हैं। ये हमारी एकता का सूत्र है, ये संस्कृति, उसका प्रत्यक्ष आचरण। और ये कब हुआ, ये इतिहास पूर्व काल की बात है। यानी आजकल तो हम कह सकते हैं सेफली कि ये 12,000 साल पहले से भी हो सकता है। वैसे हमारे पुराणों में तो लाखों वर्षों की गणना है, लेकिन बहुत शास्त्र के अनुसार भी कहना तो आज उसको 12,000 साल पूर्व तक ले जा सकते हैं। 12,000 साल ये सब चलता रहा है। क्यों चलता रहा है? क्योंकि ये ऐसा रखने के लिए लोगों ने परिश्रम किया, त्याग किया, बलिदान दिया, इसकी सुरक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी।
रक्तपात हुआ, जौहर हुआ, लेकिन इसको नहीं छोड़ा। यह हमारा इतिहास हम सबका इतिहास है। वो हमारे पूर्वज हम सबके पूर्वज है। बायोलॉजिकली भी वो हमारे सबके पूर्वज है। हमारी पहचान इन 3 बातों को बनकर बनती है। बाकी कोई एक भाषा हमारी पहचान नहीं, कोई एक देवी देवता पूजा हमारी पहचान नहीं है हमारे देश में और रहेगी, क्योंकि हमारी पहचान का ये हिस्सा है कि ये सब रहेगा, उसका स्वीकार होगा, उसका सम्मान होगा, उन सबको अवसर रहेगा। लेकिन हम लोग भारत, पूर्वज और संस्कृति, इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। आज संवाद कुछ भी चलता हो, लेकिन आप जाकर देखिए लोगों का जीवन कैसे चलता है। तो हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति, यहां भारतीय पंथ संप्रदाय अनेक है, अनेक पूजाएं चलती है और बाहर से भी आने वालों की पूजाएं हैं, लेकिन सब पूजा वाले लोगों में ये 3 बातें आपको मिलेगी। कौन क्या बोलता है इस पर मत जाइए, उसके दिल को देखिए तो आपको यही मिलेगा। सामान्य व्यक्ति तो बिल्कुल यही करेगा, क्योंकि ये मजबूरी या तो बड़े लोगों की होती है, मेरे जैसी की होती है। आपके सामने बोलना है तो क्या बोलना, नाक तोलकर बोलना पड़ता है। घर में बात करने के लिए ये नहीं रहता। वहां घर में देखिए, घर में यही सब बातें होती है। हमारी राष्ट्रीयता ये है। चाणक्य ने इसको परिभाषित किया। आपने कहा चाणक्य ने बताया क्या होता है राष्ट्र? जनपदवती भूमि, राज्य, दुर्ग, अमात्य, कोश, बल और सुरुत, ये राष्ट्र के अंग है। राज्य यानी राजा, पॉलिटिकल apparatus। बल यानी सेना चाहिए, दुर्ग फोर्टिफिकेशन, सीमा सुरक्षा, तारबंदी आदि आदि, कोष ये सब चलाने के लिए अर्थव्यवस्था चाहिए, अमात्य इसको चलाने वाले राज्यकर्ता चाहिए, और सुहृद यानी अंतरराष्ट्रीय जगत में मित्र चाहिए। लेकिन ये सब बदलते रहते हैं। मुख्य घटक है जनपदवती भूमि। वो भूमि हमारी भूमि यानी हमारी स्टेट नहीं है, हमारे बाप दादाओं की कमाई नहीं है, ना हमने उसको, ये हम मालिक नहीं है इसके, हम इसके पुत्र है। उससे हम एक नाता जोड़ते हैं। वो हमारे लिए पवित्र होती है, पुण्य भूमि होती है, कर्म भूमि होती है, धर्म भूमि होती है। और जनपद, जनपद यानी सामान्य, हम कहेंगे लोग, समाज ही इन शब्दों के अर्थ है। जनपद समाज का बनता है और समाज मनुष्यों के समूह का बनता है, लेकिन वो केवल समूह नहीं होता, उसके सामने एक समान उद्देश्य चाहिए। आज भी आप पूछिए भारत के व्यक्ति को कि दुनिया में क्या करने आए हो, आकांक्षा है तो बता सकता है वो, लखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, कौन बनेगा करोड़पति वगैरह सब करेंगे, लेकिन आखिर करेंगे क्या? तो वो बोलता है क्या करना है भैया, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाएंगे, इतना सब कमाएंगे वगैरह करके 4 लोगों का भला करके जाएंगे। ये अपने देश में बिल्कुल सामान्य भावना है। और थोड़ा पढ़ लिख कर थोड़ा जानते हैं तो कहते हैं कि ये छोटी बातों में हमको नहीं फंसना है, पूरा विश्व एक कुटुंब बनना चाहिए। ये आकांक्षा और किसी देश की नहीं है। वर्ल्ड मार्केट की बात लोग कर सकेंगे, वर्ल्ड फैमिली की बात केवल हम करते हैं, और हम केवल बात नहीं करते, हम वैसा रहते हैं। कौन जाता है दूर जहां युद्ध है, लोगों को निकाल के लाना है, वहां केवल अपने देश के नहीं, अन्य राष्ट्रों के लोगों को भी सुरक्षित निकाल कर लाने के लिए जान का खतरा मोल लेकर कौन जाके काम करता है? भारत काम करता है। श्रीलंका डूब रही है तो श्रीलंका के दोस्त कहलाने वाले देश नहीं दौड़े, भारत दौड़ा है। यह भारत का स्वभाव है सर्वत्र, क्योंकि हम इस सारे जगत को एक अस्तित्व की विविधतापूर्ण अभिव्यक्ति मानते हैं। अब इसको शब्द क्या देना आप दीजिए। हम लोग संघ में कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तो किसी को आपत्ति होती तो ठीक है, दूसरा भारतीय, आपने कहा भारतीय ठीक है, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा
तो हम भारतीय है, बात सही है, लेकिन 14 अगस्त 1947 के भारतीय है कि 15 अगस्त 1947? ऐसा कोई पूछ सकता है? कोई पूछ सकता है? वास्तव में ऐसा है कि ये सब विभाजन वगैरह होने के बाद भी धीरे धीरे लोगों के समझ में आएगा, आने की शुरुआत हो गई है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि जहां भारत था वहां आज भी भारत ही है। विभाजन की रेखाएं तो नक्शे पर की करामात है। मैंने सुना डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से मेरी मुलाकात होती रही थी, एक बार गया तो उन्होंने वो टेबल दिखाया जहां पर विभाजन का नक्शा खींचा गया, और उन्होंने बताया कि वो जो आए थे उनको कुछ इसका ज्ञान नहीं था और बहुत जल्दी उनको करना था, इस समय बहुत कम था, तो उन्होंने अपनी पेंसिल रख के जैसी खींची वैसा वो विभाजन हो गया। और क्या देखा गया? इतनी मनुष्यता का विभाजन, ये केवल अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, मनुष्यता का विभाजन यही एक कृत्रिम बात है, व्यवहार के लिए कुछ हद तक चलानी पड़ती है, ऐसा मानने वाले हम लोग हैं। तो हमारा नेशनलिज्म किसी के लिए खतरा नहीं बनता। हमारा नेशनलिज्म है ही नहीं, हमारा राष्ट्रवाद भी नहीं है, हमारी राष्ट्रीयता है। और वो राष्ट्रीयता संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब बनाकर चलाने के लिए काम करती है, केवल वकालत नहीं करती है। इसलिए भारत बड़ा होगा तो उसमें से कभी हिटलर पैदा नहीं होगा। किसी में अगर हिटलर के बीज भारत में पड़े हो तो दुनिया, भारत के लोग उसकी टांग पकड़कर उसको नीचे पहले ही दबा के रख देंगे। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा यह स्वभाव है, हम ऐसे ही रचे गए हैं, और जो हम रचे गए हैं वो हमारी पहचान है, वो हमारी राष्ट्रीयता है। इसको समझना पड़ेगा। राष्ट्र यानी नेशन नहीं है। बाकी देशों में राष्ट्रीयता का जो विकास हुआ वैसा हमारा नहीं हुआ है। हमारा परोपकार के लिए हुआ है, दुनिया की सेवा के लिए हुआ है, वही हमारा जीवन लक्ष्य है। अपने अंदर उस सत्य को देखो और विश्व के जड़ चेतन में उसी को देखो और उसकी सेवा करो। एकांत में आत्म साधना, लोकांत में परोपकार, ये जीवन की रीति हमारे यहां बताई गई, वो हमारी पहचान है। इसको हमको सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम विकास की बात करेंगे तो ये ध्यान में रखकर हमको चलना पड़ेगा। हमको अपने देश में विकास और पर्यावरण का झगड़ा नहीं खड़ा करना है। ये दोनों हाथ में हाथ मिलाकर साथ चल सकते हैं, ये दुनिया को हमको दिखा देना है अपने विकास से। हमारे यहां तकनीकी मनुष्यों का विरोध नहीं करती और मनुष्य तकनीकी से दूर नहीं रहते, ये दोनों साथ चल सकते हैं, ये हमको दिखाना है। व्यवस्था की बात तो समय समय की रहती है। आज फेडरलिज्म है, और पहले तो राजा भी अलग रहते थे। साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ्य, महाराज्यम, अधिपत्यम, ऐसे कितने ही राज्य व्यवस्था के प्रकार हमारे यहां चल रहे थे। फिर भी पृथ्वी ही समुद्र पर्यंत आया, एक राट इति। पृथु राजा के कारण से जो भूमि रहने योग्य, एरेबल बनी, कृषि योग्य बनी, उसमें समुद्र पर्यंत राष्ट्र एक है, ये हमारी प्रार्थना रही है। तो व्यवस्थाओं की भिन्नता, खानपान रीति रिवाजों की भिन्नता, पूजाओं की भिन्नता, भाषाओं की भिन्नता, ये तो हम अपने प्रकृति का श्रृंगार मानते हैं। ये सब होने के बाद इसके ऊपर हम सब लोग एक हैं। और क्योंकि ये सारी दुनिया में ऐसा करना है, करने का उपकरण हमारा राष्ट्र है। इसलिए योगी अरविंद के 5 सपने उन्होंने 15 अगस्त 1947 को एक संदेश दिया, उसमें बताए थे। उन्होंने कहा कि पहला सपना था एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से भारत स्वतंत्र हो, वो हो गया, और भारत में एकता रहे, तो अपने संविधान के आशीर्वाद से सबको एक किया गया। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात है, ये विभाजन कहां से आ गया? हिंदू मुसलमानों की एकता के तरफ जाने के बजाय एक परमानेंट पॉलिटिकल डिवीजन क्रिएट हो गया। ये इसको कभी ना कभी जाना पड़ेगा। जब तक ये है तब तक भारत स्वस्थ नहीं बन सकता, ऐसा उन्होंने कहा उस समय उस पत्र में। दूसरा उन्होंने कहा मेरा सपना था आशिया के देशों की मुक्ति, और वो भी अब होने लगा है, क्योंकि हमारे साथ चीन भी मुक्त हुआ था, समाजवादी बन गया। मुक्त तो पहले ही हुआ था, लेकिन अनेक राष्ट्रों के और मुक्त होने का प्रारंभ हो गया था।
तीसरा उन्होंने कहा कि हमारी आकांक्षा है, वो हमारी राष्ट्रीयता बोल रही अरविंद जी के मुख से, हमारी आकांक्षा है कि सारे विश्व में एक न्यायपूर्ण एक साम्राज्य चले या गवर्नेंस चले, सारा विश्व एक हो जाए। अब कुछ फुटकर प्रयास हो रहे दुनिया में, लेकिन जब तक भारत उसमें अपनी भूमिका नहीं अदा करेगा तब तक वो सफल नहीं होंगे। वो भारत जल्दी बड़ा होकर अपनी भूमिका अदा करे, ये तीसरी बात थी। चौथी बात उन्होंने बताई कि सारे विश्व में भारत की आध्यात्मिकता का संचार हो। वो आध्यात्मिकता हमारी राष्ट्रीयता का प्राण है। और पांचवी अंतिम बात उन्होंने बनाई कि ऐसी दुनिया में अतिमानस का अवतरण हो। इसको स्पष्टीकरण करने के झंझट में मैं नहीं पड़ता, वो बहुत एक हाई इंटेलेक्चुअल टॉपिक है, आप मूल में पढ़िए आपको पता चलेगा। अतिमानस का अवतरण और पृथ्वी पर होना चाहिए। ये 5 आकांक्षाएं लेकर हम स्वतंत्र हुए हैं। हमारी राष्ट्रीयता इस उद्देश्य के प्रयोजन को सफल करने के लिए है। इसको हम समझे, इसके आधार पर हम अपने लोगों को एक करें, उन्हीं पर पुरुषार्थ का संचार करें, और इसके आधार पर भारत के बड़े होने का रोड मैप हम तैयार करें, उसको चलाए। छोटी सी बात को लेकर बड़ी से बड़ी बात में इस हमारी बुनियाद को हम न भूले, इसकी आवश्यकता है। ये जब करते हैं तब भारत आगे बढ़ता है, ये जब नहीं करते हैं तो प्रयत्न प्रामाणिक होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ गफलत हो जाती है, और करने गए कुछ और हो गया कुछ, ऐसे हो जाता है। वो न हो, इसलिए इस बात की एक स्पष्टता होने की आवश्यकता है। उस स्पष्टता में कुछ मदद करने की बुद्धि से मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी है। ये मेरा विचार है, आपको इसका चिंतन करना है, जो उचित लगे वो लेना है, और इससे कन्फ्यूजन नहीं बढ़ा हो ऐसी आशा मैं करता हूं, और मेरे 4 शब्द आपको धन्यवाद देता हुआ समाप्त।